अगर आप देखें एक लार्जर प्रिंसिपल के तौर पे, तो बिल्कुल अल्फाज के चुनाव में बेहतरी होनी चाहिए। ठीक है, इतने सख्त अल्फाज का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए एक दूसरे के बारे में, और सहाफियों को एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल तनकीद करते हुए देख लेना चाहिए वो क्या कह रहे हैं। लेकिन मेरा एक इसमें एक पॉइंट ऑफ व्यू है अली भाई, आप उससे बिल्कुल इख्तलाफ भी कर सकते हैं और मैं गलत भी हो सकता हूँ। वो ये है कि मैं इन्हीं अल्फाज में तनकीद जब फौजी जर्नलों पर कर लेता हूँ, ठीक है, मैं पॉलिटिशियंस पर कर लेता हूँ, मैं ब्यूरोक्रेसी पर कर लेता हूँ, मैं जजेस पर करता हूँ। या तो आप कहें कि आपका जब जजेस और जर्नलों के बारे में जब आप आते हैं तो आपके अल्फाज का चुनाव मुख्तलिफ होता है। जब अपने सहाफी भाई भी आते हैं, नहीं होता है, ये इल्जाम नहीं आता, ठीक नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जब मैं उधर कर लेता हूँ तो फिर मैं इधर भी नहीं छोड़ूंगा कि मैं कहूँ कि मेरी अपनी बिरादरी आ जाए तो मैं आई शुड बी केयरफुल। दूसरी बात जहां तक रहेगी कि वो इख्तलाफ क्यों इस हद तक बढ़ा, देखिए मेरी उसमें एक बड़ी क्लैरिटी है मुझे कि हमारी जो पहले लड़ाई थी, ठीक है, या आप कह लें कि हमारी जद्दोजहद थी या हमारी तनकीद थी या हमारी सहाफत थी, वो ये नहीं थी कि आप इमरान रियाज, सदीक जान, इन लोगों को उठा के हमें अपनी गोद में बिठाएं। ठीक है, बिल्कुल हमारी वो पॉइंट ऑफ व्यू एक लार्जर काज के लिए था। सहाफी की मेरी नजर में लॉयल्टी सिर्फ और सिर्फ आईने पाकिस्तान के साथ हो सकती है, ठीक है, और किसी चीज के साथ नहीं हो सकती, किसी सियासी जमात के साथ भी नहीं हो सकती, ठीक है, ना ही किसी इदारे के साथ हो सकती है, ना किसी शख्सियत के साथ हो सकती है। यहां पर मेरा इन लोगों पर एतराज ये था कि ये लोग जब पहले मैं उन्हीं अल्फाज में तनकीद करता था तो मुझे खानों पे इनवाइट करते थे, ठीक है, यही जजेस अपने बच्चों की शादियों में इनवाइट करते थे, ठीक है, अल्फाज का, और मैं तब भी इनके कोलीग्स के बारे में यही लफ्ज इस्तेमाल कर रहा था जो मैंने बाद में इनके बारे में इस्तेमाल किए। तो तब तो इनको प्रॉब्लमेटिक नहीं लगते थे कि असद बदतमीज है, असद तो देखो बात कैसे करता है, ये कोई कहने वाली बात थी। लेकिन इनको वो बातें तब बुरी लगी जब असद की तोपों का रुख इनकी तरफ भी हुआ, ठीक है। तो ये भी इट मींस इन प्रिंसिपल इन अल्फाज के खिलाफ नहीं है। हाँ, इनको सिर्फ मसला तब हुआ जब वो इनके ऊपर बंदूक मैंने तानी। चीज ये है कि भाई मैं पहले भी यही था, मैं आज भी वही हूं, आप लोग सोचें किस तरफ खड़े हैं। मैं जो आप किसी के बारे में भी रेफरेंस दे रहे थे, ठीक है, मैं तो बड़ी इज्जत करता था, मैं तो खाना घर आना जाना सब कुछ था यार। मैं जेल गया, आप लोगों को फोन करते रहे किसी के बिहाफ पर कि जनाब वो असद के लिए ट्वीट ना करो, बात क्यों कर रहे हो यार, आप बेशक मत करते, आपका मेरे से पॉइंट ऑफ व्यू का डिफरेंस हो गया था, मुझे कोई इतराज नहीं है। मेरे बहुत से कई दोस्त मेरे ऐसे थे जिनका मुझसे इख्तलाफ था, उन्होंने नहीं मेरे लिए ट्वीट किया, किसी से मुझे कोई गिला नहीं, क्योंकि हो सकता है उनको लगता हो मैं गलत हूं, और मैं कभी भी अपने आप को हरफे आखिर नहीं समझता। हो सकता है कल 10 साल बाद मैं सोचूं कि उसने जो मैंने पोजीशन दी थी वो ठीक नहीं थी, लेकिन मुझे जो अभी उसके मुताबिक, हालात के मुताबिक लग रहा है मैंने वो पोजीशन रखी भी अपनी, उसको कोई किसी नजर से भी देखे इतना यकीन दिला सकता हूँ कि उसमें कोई मेरा माली मुफाद नहीं बचता, ठीक है। लेकिन चले, लेकिन मुझे दुख ये हुआ कि यार आप लोगों को ये बता रहे हैं कि असद को काजी साहब ने नहीं, असद को फला ब्रिगेडियर साहब ने अंदर रखवाया हुआ है, और वो ब्रिगेडियर साहब बुला के लोगों से ब्रीफिंग्स ले रहे हैं, तो असद गलत बात कर रहा है, ये जेल में जाके भी झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है, तो इसके हक में ट्वीट ना करो। यार ये मतलब ये करने वाली हरकतें थी, ठीक है। और फिर अगर मैं मान भी लूं इनका ये नुक्ता नजर, तो फिर ये मुझे बताएं क्या ये उस ब्रिगेडियर के बिहाफ पर कॉल्स कर रहे थे, काजी के बिहाफ पर लोगों को कॉल्स कर रहे थे, किसके बिहाफ पर कॉल्स कर रहे थे? तो मुझे वो चीज बहुत जोर की लगी, ठीक है। तो फिर जाहिर बात है यार, मेरा ये मानना है कि जिस तरह एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं ना कि जो हमारे सेफ हाउसेज में आके एक बार बैठ के हमसे मवाद लेके चला जाएगा तो फिर वो लाइन की दूसरी तरफ नहीं जा सकता, तो फिर हमारा भी अब मेरिट यही होगा कि जो एक बार लाइन के इस तरफ है, लाइन के उस तरफ जाके अगर हम पर पथराव करेगा तो ये तो एक इस तरह के वाकयात जो हैं वो बिल्कुल देखने में आए हैं पिछले बहुत सारे अरसे के अंदर, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत सारे, फॉर एग्जांपल मैं आपके बारे में एक बात जानता हूँ, वो ये है कि मेरा आपसे अक्सर इख्तलाफ भी हम ट्विटर पर भी पूछ लेते हैं कि असल भाई आपको नहीं लगता कि ये आप गलत कह रहे हैं, और बहुत सारी दफा जो है वो वैसे आपस में बहुत सारी बातें होती हैं जिसके ऊपर हम इख्तलाफ करते हैं।
बट एट द सेम टाइम ये सिर्फ इस एक वाक्य की बात नहीं है। बहुत सारे लोगों ने एक दूसरे के वीलॉग्स में जो इकट्ठे वीलॉग्स करते थे, वो अब वीलॉग्स इकट्ठे नहीं करते बल्कि एक दूसरे के खिलाफ वीलॉग्स कर रहे थे। और मैं कल जो है वो कुछ सहाफ़ियों के साथ हम बैठे हुए थे, तो आपके बारे में भी बात हो रही थी और लोगों के बारे में भी बात हो रही थी, और मैंने वहाँ पर भी यही सवाल रेज़ किया। मैंने कहा कि आप ये क्यों, तो ऐसा लगता है कि जैसे एक बिटरनेस जो है, वो ऐसे लेवल पर पहुँच गई है कि जहाँ पर इसको बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। और एरर ऑफ जजमेंट बिल्कुल जो है वो ग्रांटेड होना चाहिए। जैसे आपके बारे में मैं ये बता सकता हूँ कि आपने बहुत साल जो है वो अगर आपके 5,000 व्यूज़ पर वीडियो बढ़ गए हैं, तो आपने बहुत साल जो है वो बहुत से व्यूज़ लूज़ भी किए हैं, इसी वजह से। तो बहुत सारे लोग जो हैं, उन्होंने व्यूज़ जो हैं वो उनके लिए मैं नहीं मानने के लिए तैयार कि असद अली दूर या मतीउल्लाह जान जो हैं, वो कभी ज़िंदगी में व्यूज़ की खातिर जो है वो पैसों की खातिर जो है वो अपने प्रिंसिपल्स को बेचेंगे। बहुत सारे लोगों के बारे में मेरा दूसरी साइड पर भी ये व्यू है, जो कि ऑफिशियली जो है वो कई दफा उठाए जा चुके हैं, मारे खा चुके हैं, केसेस उनके ऊपर हो चुके हैं। डोंट यू थिंक कि इसको टेम्परेचर को नीचे लाना जरूरी है? और क्या याह्या अफरीदी साहब के चीफ जस्टिस होते हुए, बिकॉज ही हैज लार्जली बीन अनकंट्रोवर्शियल, जो सारी ये फड्डा था उसके अंदर उनकी जो पोजीशंस हैं, वो अगर उन्होंने चाहे ठीक ली है या गलत ली है, ज्यादा बोलते नहीं है, वो बोलते कम है, तो इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है ना, कभी कभार आपको चुप रहने से भी बहुत ज्यादा फायदा मिल जाता है। तो आपको लगता है कि ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स और ईयर्स ये रिपेयर होने के कोई इम्कानात हैं आपकी तरफ से? आपको लगता है कि आप तैयार होंगे अगर दूसरे जो है वो एक ओपन और एक ऑनेस्टली आपसे अगर कहते हैं कि हाँ ये गलती हुई थी, तो आप भी कहेंगे कि हाँ मुझे भी सख्ती नहीं होनी चाहिए थी? देखिए, वो तो अभी भी मैं हमेशा हर वक्त इसके लिए ओपन होता हूँ, ठीक है। लाइक मैंने पहले कहा कि मैं कभी मेरे लिए मेरी जात मैटर नहीं करती, ठीक है। और मैंने मुझे नहीं मालूम अगर कोई और भी ये वीलॉग करने वाले ने कभी किया हो, तो मेरे इल्म में नहीं है कम से कम। मैं शायद वाहिद वीलॉग करूंगा कि अगर कभी खबर गलत हो जाए तो मैं अपने वीलॉग में बैठ के उस खबर पे माजरत करता हूँ, और अपने व्यूवर से ज्यादा माजरत करता हूँ, क्योंकि मुझे होता है कि यार आप मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, मैंने आपको गलत खबर दे दी थी, ठीक है। तो मुझे बिल्कुल इस चीज में नहीं होता, कोई एक्नॉलेज करे कि उन्होंने क्या किया, तो ये भी कोई वो नहीं है मेरा कोई, मैं सहाफी जरूर मामूली हूँ लेकिन इंसान छोटा नहीं हूँ, ठीक है। मैं बिल्कुल इसके लिए तैयार हूँ, लेकिन एक चीज हमें ये सोचनी होगी अली भाई कि माजी में सब लोगों का, आप जैसे मेंशन कर रहे हैं, बहुत से लोगों ने सफर किया, ठीक है। मैं तो आज भी उन सबका अपने वीलॉग में कभी बावजूद उनका नाकिद होने के भी, जब मैं सीरीज ऑफ इवेंट्स डिस्कस करता हूँ कि इमरान खान के दौर में भी ये हुआ, तो मैं सबके नाम लेता हूँ कि इसके साथ ये हुआ, ठीक है। और मैं किसी की वो नहीं कह रहा कि वो उनकी कुर्बानी नहीं थी, ठीक है। लेकिन हमें ये जरूर सोचना चाहिए कि आज हम इमरान खान के दौर में हमने मारे खाई, आज लोगों को मारे पड़ रही हैं और हम उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, ठीक है। दैट इज समथिंग वेरी, बहुत ही अफसोसनाक है ये मेरे लिए देखना। अच्छा, दूसरी तरफ अपने जस्टिस याह्या अफरीदी की बात की, देखिए जो वो सो कॉल्ड, अगर वो कंट्रोवर्शियल नहीं है, चीज ये है कि वो इसलिए कंट्रोवर्शियल नहीं है कि उन्होंने आज तक कोई पोजीशन ली ही नहीं है, ठीक है। एक तो होता ना कि कभी आपके हक में भी कोई फैसला दिया होता, तो हो सकता है मैं उनका नाकिद होता, मैं मुतासरा पार्टी होता, या मेरे हक में दिया होता तो आप